नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 4th लेक्चर करने वाले हैं। हम लोगों ने 3rd लेक्चर में एलिमेंट्री इंटीग्रेशन सीख रहे थे और हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाते हैं, जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन था उसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा। आज हम लोग एलिमेंट्री इंटीग्रेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। मतलब क्या हो गया, इनिशियल इंटीग्रेशन में जो ना बेसिक फार्मूला से जो हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्ट बनता है वैसे इंटीग्रेशन को हम बनाएंगे। तो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, जो भी अलजेब्रिक फार्मूला था, जैसे कि हमारा x टू द पावर n 1/x log x, ये सब टाइप का जो फार्मूला था हमारा e टू द पावर x है ना, a टू द पावर x, इस सब को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जो इंटीग्रेशन हो सकता है, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके जो हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि अब जो आगे हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्री का ज्यादा यूज होता है अलजेब्रा के कंपैरिजन में। तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोगों को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को क्या करना है, आज के क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो बच्चों लोग फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले फॉर्मूला देख लो एक बार। तो हम लोगों का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, हम लोग अगर बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये तो हो गया तुम्हारा। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे, इसके साथ साथ एक बात और कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि अगर इंटीग्रेशन साइन, अभी तक तो एक्स था, एक्स के जगह पे अगर लीनियर आ जाए, ठीक है, तो एक्स के जगह पर लीनियर ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, ऐसा आ जाए ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल साइन का ही होगा। तो साइन का क्या होता है हमारा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाई, याद रखना एक्स का कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो ए से डिवाइड कर दो और प्लस क्या आ गया हमारा, सी आ गया, है ना। प्रूफ बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये मिल जाएगा, हो गया प्रूफ अपना, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो साइन की हो गई। अब आगे बात करते हैं कॉस की, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही अपने लोगों को क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स प्लस सी, और यहां पर एक और क्या इंटीग्रेशन, और कॉस के जगह हम लोग लीनियर, एक्स के जगह लीनियर ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो कॉस का क्या होता है, माइनस सॉरी साइन ए एक्स प्लस बी, और है ना कॉस का साइन, तो कॉस लीनियर है तो साइन लीनियर, और जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट ए से डिवाइड करेंगे प्लस सी, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग अब इस पर सम बनाते हैं कुछ, ठीक। तो चलो समझो, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स dx। अच्छा, यहां पर क्या इन्फॉर्म किया हुआ है कि साइन x/2 प्लस कॉस x/2, हमेशा ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। चलो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, समझो बात। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको, थोड़ा समझो ध्यान से। ये रूट अंडर तो ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्योंकि एक तो ये दिया है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 0 से बड़ा है, तो ये भी हमारे पास एक हिंट है। और दूसरा ना, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और प्लस साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 और कॉस x/2, और ये dx बाहर है।
तो अगर ध्यान से देखो, अच्छा इस 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इस 1 के बदले में हम लोगों ने ये लिख दिया, और साइन एक्स को हम लोगों ने 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख दिया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आ रहा है हमारा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या हमारा dx। ठीक है। अच्छा हम लोग एक चीज पिछले भी क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे, अभी फिर से एक बार देख लो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है, क्योंकि पता तो है नहीं, एक्स मेरा अननोन नंबर है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है। तो उसी तरह यहाँ पर रूट अंदर से जो बाहर आएगा, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं क्या है, तो हम लोग इसको ऐसा लेंगे, मॉडुलस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और ये होगा dx। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको अभी, समझो। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर पहले से गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो मॉड के अगर अंदर में कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है, एज इट इज कहने का मतलब बिना उसमें कोई चेंज हुए वो बाहर निकल जाता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि ये मोड के अंदर का जो चीज है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको बाहर निकाल लो आप लोग। तो यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, ये हो गया, और ये आया dx। ठीक है। अच्छा अब दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन cos x बाय 2 dx, ऐसा। अच्छा साइन का इंटीग्रेशन तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे कि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स के जगह x बाय 2 है, और बाई, क्योंकि यहाँ पे देखो x लीनियर है ना, x बाय 2, तो x का कोफिशिएंट अपने लोगों को डिवाइड करना है, तो 1 बाय 2 कर लेंगे, और प्लस कॉस का क्या होता है, साइन है ना, कॉस का क्या होता है, साइन एक्स बाय 2, और x का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्लस क्या आ रहा है, c। तो यहां से देखो क्या आ रहा है अपना, -2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 प्लस c। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए, अब इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है। और अच्छा आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, क्योंकि आगे भी चलकर जरूरत पड़ जाएगी कि हाँ हमको ये वाला वीडियो देखना है, तो आप लोग वीडियो को ना प्लीज लाइक कर लिया करो। उससे क्या हो जाएगा कि आपके अकाउंट में जाके वो लाइक वीडियो में सारा का सारा वीडियो ये सेव हो जाएगा, तो फिर जब भी कभी जरूरत पड़े तो वो इजीली आप उसको निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, तो ये काम भी आप लोग कर लिया करो, है ना? तो चलो इसको नोट कर लो आप लोग। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x sin 3x, सॉरी cos 2x cos 3x है, cos 2x cos 3x dx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोगों ने क्या देखा, cos 2x cos 3x, तो जब भी एक बात आप लोग सीख लो कि जब भी हम लोगों के पास ऐसा हो जाएगा ना, टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, क्या हो सकता है, cos cos sin 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 cos cos sin, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इसमें होगा तो इजीली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जो बड़ा वाला नंबर उसको पहले लिख लो, छोटा वाले को बाद में लिख लो। एक छोटा सा फंडा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, बट सम बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बड़ा वाले को पहले लिख लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं cos 3x इंटू cos 2x, और ये हो गया dx अपना। ठीक है। अच्छा अब हम लोग, और आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक का कितना फॉर्मूला याद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करो, हम अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो जो आएगा लिख देंगे, बट आप लोग इसको याद रखने का हमेशा कोशिश करना। ठीक है, तो जब हम लोगों ने क्या देखा, cos a cos b देखा, तो हम लोगों को याद आया, अच्छा एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, है ना? तो फॉर्मूला होता है 2
कॉस ए कॉस बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसा होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, यहीं पे 2 साइन या साइन बी होता है तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग यहां करेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो चलो देखो यहां से, एक्चुअली यहां तो 2 होना चाहिए, तो इस 2 को उठा के नीचे लेके चले जाएंगे तो इस पूरे में क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा, 2 यहां है तो हमारे पास कॉस ए कॉस बी क्या आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हम लोग 1/2 तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ए क्या है 3x और बी क्या है 2x, तो 3x प्लस x कितना आ रहा है 5x, और प्लस फिर देखो क्या है तुम्हारा कॉस ए माइनस बी 3x माइनस 2x, तो कितना आ रहा है तुम्हारा कॉस, सिर्फ क्या बचा x, और ये हो गया तुम्हारा dx। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा चलो ठीक है, तो 1/2 तो हम लोग साइड ले लेते हैं, और यहां से आ रहा है कॉस 5x dx प्लस, अच्छा 1/2 इसके भी साथ है और 1/2 इसके भी साथ है, तो यहां ले लो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x dx। आ रहा है समझ में। चलो इस फॉर्मूला को हम लोग मिटा रहे हैं, तो समझो बात। अब देखो ये क्या आ रहा है हमारा 1/2। अच्छा, cos 5x का, cos 5x होता है ना cos x का sin x, तो cos 5x का क्या हो जाएगा sin 5x। और हमेशा याद रखना, देखो ये x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट से अपने को हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, तो ये डिवाइड कर दिया 5 से, और प्लस 1/2 cos x का कितना हो जाएगा sin x, है ना sin x। एक्चुअली इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, और प्लस कांस्टेंट कितना आ गया c। तो अपना जो आंसर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, इंप्लाइज नहीं लेना है, इक्वल टू लेना है, तो 1/10 sin 5x प्लस 1/2 sin x और प्लस c, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया? तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो अब हम इसको मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा sin 4x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा sin 4x dx। अच्छा थोड़ा समझो बात, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है sin 4x dx, तो समझो कैसे बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा लेंदी भी होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्योंकि देखो हमेशा पहला बात तो क्या ध्यान रखना कि जब भी हमको साइन का या कॉस का पावर 2 हो 3 हो 4 हो 5, उससे ज्यादा होगा नहीं, मैक्सिमम 4 तक ही जाएगा, या उससे ज्यादा भी चला जाए, तो पहला काम क्या करना है कि इस पावर को x का लीनियर में लाना है, पावर घटाना है ना, x 2x 3x 4x ऐसा लिखना है, ठीक है। तो जब भी पावर 4 हो, साइन का या कॉस का पावर 4 हो, तो इसको कम करते चलो, ठीक है। और देखो कम करने का उपाय क्या है, हम लोग हमेशा कम करने के लिए किसका यूज करेंगे, कॉस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉस का यूज करेंगे। अब थोड़ा देखो समझो बात यहां से, तो एक्चुअली में ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देखो अभी ध्यान से, तो यहां से क्या लिखा हुआ है तुम्हारा। अच्छा एक बात समझो यहाँ पर, एक बात बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला देखो हमारे पास होता है cos 2x इक्वल टू, ठीक है, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसा होता है ना। तो ऐसा है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स इक्वल टू क्या होता है cos 2x। तो अगर हम लोग इसको उठा के यहां ले आए 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और अगर हम लोग यहां ये कर लें साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस
cos 2x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। और ये है हमारा dx। ठीक है, अच्छा देखो भाई, ये 2 का नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 1/4। अब इंटीग्रेशन, ये क्या तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x और प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 2x और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपना dx। आ रहा है समझ में? अच्छा चलो, अब देखो ये वाला चीज तो इजिली डिफरेंस इंटीग्रेट हो जाएगा, ये वाला भी चीज इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। इस चीज पर आते हैं, ये क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर x है। अच्छा देखो, इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा और अल्टर करें तो cos 2x को अपन लोग क्या लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब इस 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर x और फाइनली ये प्लस हो गया और यहां क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, तो दिस इक्वल टू 1/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन और इसको मिटा रहे हैं। और थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ क्या है अपना 1 माइनस 2 1 2 cos 2x और प्लस देखो क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर 2x, तो देखो cos स्क्वायर x है तो इसका क्या आ रहा है यहाँ पे ये वाला एंगल का यहाँ डबल आ रहा है 2x, तो ये 2x है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos, इसका डबल कर लेंगे तो 2x का डबल क्या हो जाएगा 4x और बाय 2 इतना सा में क्या है तुम्हारा 2 है और यहाँ क्या है तुम्हारा dx है। समझ में आया बात मेरा? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 1/4 और इंटीग्रेशन समझो, ये 1 है यहाँ पे और प्लस ये 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 तो कितना आ रहा है तुम्हारा 3/2 माइनस 2 cos 2x और प्लस यहां से देखो 1/2, ये तो इधर से लाया और फिर यहाँ पे 1/2 तो इसके साथ हो गया प्लस, अब यहाँ क्या है प्लस 1/2 cos 4x और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx। ठीक है, अब सबको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा इक्वल टू 1/4। अब इंटीग्रेशन 3/2 dx, अच्छा 3/2 dx का क्या हो जाएगा 3/2 तो कांस्टेंट है और dx आ गया x माइनस 2 बाहर ले लो। अच्छा cos 2x, अच्छा cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x हो जाएगा है ना, cos 2x का हो जाएगा sin 2x और x का कोएफिशिएंट 2 से क्या हो गया डिवाइड प्लस, ठीक है 1/2 तो ठीक है, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x बाई 4। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 4 और फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा c। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 1/, तो 3/4 टू जा 8x। ठीक है, जहां से 8x आ गया माइनस ये 2 कैंसिल तो क्या बचा 1/4 sin 2x प्लस 4 टू जा 8 8 4 जा 32 1/32 sin 4x और प्लस c। तो ये हमारा sin 4x का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, sin पावर 4 है, sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये 8 है, आप अच्छे से लिख लो ना इसको, तो ये 8 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट क्या है, इस sin 4 के जगह है एक और बहुत इजी है, cos 4 ले लो इसको क्या करो, नेक्स्ट है cos 4। अगर हम लोगों ने sin 4 बना लिया है तो cos 4 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो अब समझो बात, तो cos 4x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अच्छा cos स्क्वायर sin स्क्वायर के फॉर्मूला में फर्क कितने का आ रहा था, सिर्फ प्लस माइनस का, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई प्लस, तो यहां भी क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस। ठीक है, अच्छा तो अब सब प्लस हो गया, यहां तो cos है ये प्लस है, तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो सब तो ठीक वही चल रहा है, तो बस यहां पर माइनस की जगह क्या आ गया अपना प्लस आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात, यहां माइनस की जगह क्या आ गया प्लस आ गया, सब उसी तरह चलेगा। अच्छा ये माइनस की जगह यहां प्लस आ जाएगा, इस माइनस की जगह यहां प्लस आ जाएगा, इस माइनस की जगह यहां प्लस आ जाएगा और बाद में की सारा चीज सेम ही हो गया। तो अपना ये आंसर हो गया किसका cos 4x dx का
3/8x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। समझ में आया? तो हम लोगों ने किसका किसका कर लिया, cos 4x का भी कर लिया, cos टू द पावर 4x का भी हो गया और sin टू द पावर 4x का भी हो गया। समझ में आ गया? तो आप लोग को इसको भी साथ साथ ही बना लेना है, ठीक है? तो नोट कर लो आप लोग इसको फटाक से। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x बाई 1 माइनस cos x dx। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझो बात। यहां पर cos x है, ये cos 2x है, तो क्या करना चाहिए अपने को, इस cos 2x को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए cos में। तो देखो, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो इसके जगह हम लोग डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं थोड़ा देखो, तो दिस इक्वल्स टू cos 2x सॉरी cos x माइनस cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय 1 माइनस cos x, और ये क्या है तुम्हारा dx, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां क्या आ रहा है हमारा, cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ क्या है 1 माइनस cos x, और ये क्या है हमारा dx, ठीक है? तो ये लग रहा है ना, देखो यहाँ cos स्क्वायर x आ गया, cos x आ गया, 1 आ गया, तो कुछ क्वाड्रेटिक की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है, कुछ क्वाड्रेटिक की तरह। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके अपन लोग लिखते हैं। तो देखो, इसको अरेंज करके लिख रहे हैं हम लोग। तो इसको जब अरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इसका। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x, और ये माइनस कॉमन निकालें तो प्लस cos से हो जाएगा, एक माइनस निकल जाएगा तो माइनस cos x, और प्लस 1 से माइनस निकला तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस 1, ठीक है? अच्छा, आपको दिक्कत हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो वापस यही आ जाएगा, और इससे भी माइनस से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस cos x से ये क्या बन जाएगा cos x माइनस 1। अब ये 1 और ये 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है? अब ये एकदम प्रॉपर क्वाड्रेटिक की तरह लग रहा है। तो देखो, तो ये पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x आ गया। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस नहीं प्लस cos x माइनस 1, क्योंकि इस दोनों को माइनस करेंगे ये आ जाएगा, और नीचे देखो क्या है हमारा cos x माइनस 1, ठीक है? और ये है तुम्हारा dx। तो अब थोड़ा समझो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, दोनों से 2 cos x कॉमन निकालो, 2 cos x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा cos x माइनस 1, और प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकालो तो यहाँ भी क्या बचा cos x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1, और ये रहा dx, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? यहां तक नोट करो। अब हम लोग उधर जा, चलो देखो समझो। तो इंटीग्रेशन दोनों कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1, और नीचे क्या है तुम्हारा cos x माइनस 1 और dx। तो देखो ये वाला और ये वाला तो अपना कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास 2 इंटीग्रेशन cos x dx, और प्लस इंटीग्रेशन 1 है तो 1 इंटू dx, तो dx ही हो जाएगा। तो 2 cos का कितना हो जाएगा sin x, और dx से क्या हो जाएगा x, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। समझ में आ गया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? इधर से मिटा रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन sin 2x cos स्क्वायर x dx, sin 2x cos स्क्वायर x dx। अब चलो थोड़ा देखो समझो बात। यहां पर एक तो अपने को क्या दिख रहा है sin 2x और एक है क्या तुम्हारा cos स्क्वायर x। तो हम इसके फॉर्मूला पर चलते हैं, ठीक है। तो याद करो क्या होता है तुम्हारा cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो चलो इसको हम लोग, ये तो sin 2x ठीक है अपना, और इसको लिखते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, ऐसा आ गया ये पूरा 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। अच्छा ये 1/2 बाहर ले लेते हैं हम लोग, 1/2 बाहर ले लिए, इसको इससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और ये dx भी यहाँ पे है, इसको इससे करेंगे तो sin 2x इंटू 1, तो sin 2x, और प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा sin 2x cos 2x, और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx हो गया, ठीक है। ये तो बहुत इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये देखो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा क्या होता है भाई, फॉर्मूला एक और हम लोग पढ़े थे कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा बाई 2, ऐसा होता है ना। sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा बाई 2। तो अब थोड़ा समझो, तो ये 1/2 आ रहा है, ये तो sin 2x ठीक है तुम्हारा, और प्लस ये क्या हो जाएगा sin 2x cos 2x sin 4x 2 थीटा, तो थीटा की जगह 2x है, तो 2 थीटा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, तो sin 4x बाई 2, और ये वाली चीज अपनी क्या हो गई dx, ठीक है। अब उस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लो या याद कर लो, बार बार ये सब फॉर्मूला आएगा, और हम पहले ही हम बोल चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करने का कोशिश करो। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 1/2 को ले लो यहाँ से, तो 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x dx, और प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ रहा है, और इंटीग्रेशन sin 4x dx, ऐसा आ गया, ठीक है। तो 1/2 तो ठीक है अपना, साइन का इंटीग्रेशन देखो कितना होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 2x, और फिर x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, प्लस 1/4 इंटू साइन 4x का माइनस cos 4x, और यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, इसका जो कोफिशिएंट है 4x का वो डिवाइड हो गया, और प्लस c। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1/4 cos 2x माइनस 1/16 माइनस 1/16 cos 4x प्लस c, और यही अपना आंसर आ गया। आया समझ में? तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर एक्स dx। अच्छा हम लोगों ने क्या बोला था, अभी क्या सीखा था कि जब भी हमारे पास साइन या कॉस का पावर हो जाए कुछ भी 2 3 4, तो उसको क्या लाना है हमको साइन ax, मतलब x का कोफिशिएंट के फॉर्म में लाना है। तो इसका भी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2, और वही अगर ये cos होता तो यहाँ प्लस होता, ठीक है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, ठीक है। तो पहला तो क्या आ रहा है 1/2 dx, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 cos 2x dx, ठीक है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है x, माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और cos 2x, अच्छा cos थीटा कितना है sin थीटा, तो आ गया sin 2x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और प्लस आ गया c। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2x माइनस 1/4 sin 2x और प्लस c। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो।
अच्छे से, फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज है, तो आपको फॉर्मूला हम बार बार बोलते हैं, फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है सारा फॉर्मूला, ठीक है। जब फॉर्मूला याद होगा ना तो बस चुटकी बजाते बजाते सारा सम बनेगा इंटीग्रेशन, बट फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नाक रगड़ के मर जाओ, सम बनने को नहीं है। तो सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे यही बात है कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब एक्स dx, cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। अच्छा cos क्यूब एक्स dx आ गया तो फिर वही बात आ गई कि अगर पावर 3 है तो इसको ऐसा इसको ब्रेक करो कि ये cos कुछ x की तरह आ जाए, ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट में ये आ जाए। तो अपने लोगों को पता ही है क्या, हम लोग पढ़े हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा होता है। तो अगर अपने को cos 3 थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो इसको उठा के यहां ले आओ, तो क्या आ रहा है तुम्हारा cos 3 थीटा और माइनस इधर आके क्या होगा प्लस 3 cos थीटा, और ये क्या है तुम्हारा 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा इस 4 को, इसका मतलब क्या आ रहा है कि cos क्यूब थीटा इक्वल टू ये 4 इधर आके डिवाइड होगा 1/4 और cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो समझो बात, देखो तो cos क्यूब एक्स 1/4, तो 1/4 हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और क्या रहा है cos 3 थीटा मतलब 3x प्लस 3 cos x, और पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx, ठीक है। तो अब दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन करो तो cos 3x dx और प्लस 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 3 तो कितना रहा है 3/4 और इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। 3 यहाँ आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को 3 से, तो 3/4 बाहर आ गया cos x dx। अब देखो यहाँ पर 1/4 cos 3x, अच्छा cos थीटा क्या होता है sin थीटा, तो cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x, और जो x का कोफिशिएंट है 3 तो 3 से डिवाइड प्लस 3/4 और cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस c, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं 1/4 3 जा 12 sin 3x और प्लस 3/4 sin x और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आ गया समझ में? कर लो इसको नोट आप लोग जल्दी से। चलो इसको मिटा रहे हैं, तो हम हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करा देने का, और अगर हम जितना भी क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करा रहे हैं अगर इसको आप लोग अच्छे से अगर सॉल्व कर लो तो आप किसी भी बुक को बनाने के लिए एबल हो गए, कोई भी बुक उठा लो वो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब कोई भी बुक, और अगर आप आर एस अग्रवाल सॉल्व करते हो तो हम आर एस अग्रवाल का सारा सॉल्यूशन कर करके डालते जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन आपको मिलते चले जाएगा, ठीक है। तो हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करेंगे, आप उस सारे सॉल्यूशंस को मेरे साथ साथ बनाना, तो उससे क्या होगा पूरा का पूरा एक बुक, अभी तो आर एस अग्रवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों में हम लोग क्या करेंगे आर एस अग्रवाल के अलावा आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे का सॉल्यूशन एक एक करके हम चैनल पर डालेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको सारा सॉल्यूशन मिले तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको सारा सॉल्यूशन मिलते चले जाएगा और आप इजीली सम बना सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos 5x प्लस cos 4x by 1 minus 2 cos 3x और ये है dx। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना।
अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर एक बार में कोई सम समझ में ना आए तो आप फिर से रिवाइंड करें और फिर से उस सम को देखें। एक बार दो बार अगर सम को देखोगे तो आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। होता है ना कभी कभी एक बार में समझ में नहीं आया, तो आप रिवाइंड करके फिर से देखो तो आपको वो समझ में आ जाएगी वो बात। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो चलो समझो। अच्छा, पहला फॉर्मूला तो यहां से ये दिख रहा है भाई, cos c प्लस cos d। याद है क्या फॉर्मूला, 11th क्लास की है। तो क्या है, cos c प्लस cos d। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का। ठीक है, तो चलो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यहां लगा देते हैं। तो यहां आ रहा है 2 cos c प्लस d, 5x प्लस 4x कितना होगा भाई, 9x। तो ये आ रहा है 9x बाई 2 और फिर cos 5x माइनस 4x कितना आ रहा है तुम्हारा, x बाई 2। ठीक है, बाई ये क्या है तुम्हारा 1 माइनस 2 cos 3x dx। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को समझो। तो उस चीज को समझते हैं। अगर देखो तुम इस दोनों को अगर ध्यान से कंपेयर करो तो ये लिखा हुआ है 9x बाई 2, ये क्या लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है। तो हम लोग अगर ध्यान दें इस चीज को तो ये 3x और ये 9x बाई 2 क्या है, तो अगर ये जिस चीज का दोगुना, 9x बाई 2 का मतलब क्या हो गया। अच्छा, हम लोग ना एकदम प्योर हिंदी पर आते हैं। तो ये 3x है और ये 4.5 है, 3x और ये क्या है 4.5x। 3 और 4.5 में क्या है फर्क। तो अगर 1.5 का टेबल पढ़ेंगे, 3/2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 बार में आएगा और ये क्या आएगा 3 बार में आएगा। तो अगर हम लोग 3/2 को थोड़ा देर के लिए अल्फा माने तो ये 2 अल्फा है और ये क्या है तुम्हारा 3 अल्फा है। ठीक है, तो मान ही लेते हैं इसको, तो पुट कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, पुट कर लेते हैं 3x इक्वल टू 2 अल्फा। 3x इक्वल टू क्या मान लिया हम लोगों ने 2 अल्फा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू अगर हम लोगों ने 2 अल्फा मान लिया तो 9/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 9/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा। इस चीज को दोगुना, तो जिस चीज का ये दोगुना है ना, जिस चीज का ये दोगुना है उसी चीज का ये क्या है तिगुना है। तो x इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्चुअली जो x इक्वल टू क्या है तुम्हारा, या फिर अल्फा इक्वल टू क्या माने हम लोग 3/2x को अल्फा मान लिया, ध्यान देना 3/2x को अल्फा मान लिया तो 3x 2 अल्फा हो गया। अच्छा, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 cos, अगर ये 2 अल्फा है साहब तो ये क्या है तुम्हारा 3 अल्फा, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 अल्फा। इसको रहने देते हैं, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है cos x बाई 2। अच्छा, ये ना हम लोग टेम्पोरली माने थोड़ा देर के लिए, बाद में वापस हम लोग x पर ही आ जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तो x पर ही होगी। आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसको 2x मान लिया। ठीक है, समझना इस बात को। बाई अभी क्या रहा है तुम्हारा 1 माइनस 2, अच्छा cos 3x को क्या लिखते हैं cos 2 अल्फा लिखते हैं और ये क्या रहा है dx। ठीक है, चलो इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इस चीज को मिटाते हैं, इस चीज को मिटाते हैं। तो थोड़ा देखो अब यहां ध्यान से, तो इंटीग्रेशन अभी ये लिख रहे हैं 2 cos 3 अल्फा और cos x बाई 2 बाई 1 माइनस 2। अच्छा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा है ना माइनस 1, ये होता है। ठीक है, और ये है तुम्हारा dx। तो क्या आ गया तुम्हारा, थोड़ा समझो यहां से, इंटीग्रेशन 2 cos 3 अल्फा cos x बाई 2 बाई 1 माइनस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 dx। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा समझो बात यहां से, तो इंटीग्रेशन 2 cos 3 अल्फा और cos x बाई 2 और यहां देखो क्या है तुम्हारा, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस है ना, 2 1 3 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो गया dx। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो, इधर हम मिटा रहे हैं, लिख लिया आप लोग उधर, तो आप लोग उसको लिख लो जल्दी से। अब हम थोड़ा सा और समझाते हैं, अब थोड़ा समझो बात, हम इधर थोड़ा मिटा रहे हैं, जगह कम है हमारे पास तो इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज तो बहुत
हम लोग बहुत यूज किए हैं, अभी तुरंत पढ़े थे कि cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा होता है। तो अगर हम लोग देखो इसमें भी cos कॉमन है, तो इसका cos कॉमन ले लो या फिर दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो। ये आ रहा है cos 3 थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू, इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा यहां पर अगर ध्यान से देखो ये -3 + 4 cos स्क्वायर थीटा, ये 3 - 4 cos स्क्वायर अल्फा है। तो अगर इसका माइनस कॉमन ले ले तो दोनों तरफ माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या रहा है cos 3 थीटा बाई cos थीटा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 cos स्क्वायर थीटा आ गया इतना। तो भाई देखो इससे क्या पता चला कि हम इस चीज के बदले में ये जो चीज लिखा हुआ है 3 - 4 cos स्क्वायर अल्फा के बदले में ये वाला चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं, तो दिस इक्वल टू क्या आ रहा है इंटीग्रेशन 2 cos 3 अल्फा और cos x/2 और बाई, अच्छा इसके बदले में ये लिख रहे हैं माइनस cos, यहां तो थीटा था तो थीटा है, यहां पर अल्फा है तो यहां अल्फा आ जाएगा, तो cos 3 अल्फा बाई cos अल्फा, क्या रहा है cos अल्फा, और ये क्या है तुम्हारा dx। तो देखो ये और ये तो क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये तो माइनस तो बाहर ले लो, -2 है ही। अच्छा ये cos नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos, अच्छा अल्फा हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने शुरू में ही मान लिया था क्या कि भाई 3x इक्वल टू 2 अल्फा माना था, 3x इक्वल टू क्या माना था 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। तो इस अल्फा के बदले में हम लोग क्या लिख लेंगे 3/2x और cos x/2 और ये हमारा dx। ठीक है, तो चलो समझो बात, इतना आ रहा है हमारा। अच्छा अब समझ लो, थोड़ा ध्यान दो, देखो ये क्या है माइनस तो बाहर ले लेंगे 2 cos a cos b। अच्छा 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a + b और प्लस cos a - b, ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस तो बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, cos a + b, देखो 3x/2 + x/2, ये 1.5 और ये आधा दोनों मिलकर 2 हो जाएगा ना, 1.5 2 हो जाएगा, या 2x, 3x/2 + x/2 2x और प्लस cos a - b 3x/2 - x/2, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x, ऐसा आ गया तुम्हारा। ठीक है, 1.5 में आधा 1 बचा, और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx। इसकी अपने को जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा रहे हैं, तो चलो देखो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़ो, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस cos 2x dx और माइनस cos x dx। अब देखो ये इजिली इंटीग्रेबल है, माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x और कोएफिशिएंट x का 2 है तो बाय 2, अब माइनस cos का क्या हो जाएगा sin x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? आप इसको नोट कर लो, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा से फिर सम को रिवाइंड करके इसको देखो। ठीक है, बहुत अच्छा सम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x बाई cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों को ध्यान से देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, नीचे a प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्यों ना a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर तोड़ दें। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, मतलब cos x प्लस साइन x इंटू a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x b स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी का मतलब हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई, ठीक है, बाई क्या है क्या तुम्हारे यहां से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपना dx, ठीक है। तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अच्छा अब थोड़ा देखो क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 आया माइनस, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा साइन 2x बाई 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना साइन 2x बाई 2, और ये है हमारा dx। आ गया समझ में? तो चलो अब तो इसको हम लोग बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो समझो बात, तो यहां से क्या रहा है इंटीग्रेशन 1 का, तो यहाँ पे dx हो गया माइनस 1/2 बाहर ले लो साइन 2x dx, तो dx का आ गया x माइनस 1/2, साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और बाई 2 x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड प्लस c, तो फाइनल आंसर आ रहा है x प्लस 1/4 कॉस 2x प्लस c, और यही अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x डिग्री dx, साइन x डिग्री dx। तो समझो बात यहां पर, थोड़ा समझो। तो क्या है हमारा साइन x डिग्री dx, तो ये x डिग्री में है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, x डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहिए। तो रेडियन में चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो अपने को क्या पता है 11th क्लास में पढ़े थे हम लोग कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग x डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा पाई x बाई 180, रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कोई भी एंगल दिया हुआ है अगर उस पर कुछ ना लिखा हो तो समझ लो कि वो रेडियन में है। डिग्री के लिए लिखना जरूरी है बट रेडियन के लिए लिखना जरूरी नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन, और x रेडियन को हम लोग x डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई x बाई 180, ये आया dx। तो अब क्या हो गया साइन का अपना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस पाई x बाई 180 और बाई x का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 180 और प्लस c। चाहो तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, ये तो समझ ही गए होंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो देखो अब यहां से, तो यहां पर क्या आ रहा है अपना माइनस 180 बाई पाई और कॉस पाई x बाई 180 प्लस c। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया साइन x और कॉस x पर बहुत सारा सम बनाया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे दूसरे फॉर्मूला पर चलते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम पूरा। चलो देखो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान दो, वो है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, और ये तो तुम्हारा x के जगह लीनियर रख लेंगे हम लोग पूरा। तो दूसरा अगर इसी का लीनियर रख लो तो सेक स्क्वायर ax प्लस बी डीएक्स, तो इसका क्या होगा तुम्हारा 10 ax प्लस बी और साथ में x का कोफिशिएंट, क्या x का कोफिशिएंट अपना a, तो a और प्लस c। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देख लो, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और अगर यही x के जगह लीनियर ले लेते अपन लोग तो क्या आ रहा है कॉसेक स्क्वायर
ax प्लस b dx, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट ax प्लस b बाई a और प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखना। चलो इस पर हम लोग अब सम बनाते हैं। तो चलो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स। थोड़ा समझो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, ये फॉर्मूला खूब यूज होता है, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई ये फॉर्मूला तो एकदम रट जाओ एकदम, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो आप इसको एकदम याद रखो ध्यान से। तो चलो देखो, और जब भी 1 प्लस कॉस एक्स आए 1 माइनस कॉस एक्स आए, तो अपने को ये बात दिमाग में फट से आना चाहिए, तब जाके तुम सम सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर, तो dx तो ठीक है अपना, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो 1/2 तो बाहर ले रहे हैं, और कॉस जब ऊपर जाता है तो साथ क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये आ रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो हो गया हमारा, है ना, सेक स्क्वायर आ गया ना इस फॉर्म में, तो सेक स्क्वायर का कितना होता है 10, तो यहाँ पर देखो ये आ गया 1/2 और सेक स्क्वायर का कितना होता है 10 x बाई 2, और कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट क्या है 1/2 है ना, x का कॉफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से आप डिवाइड कर लो और प्लस p कर लो, तो 1/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10x बाई 2 प्लस c। तो आ गया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का हम लोगों को बार बार क्वेश्चन आएगा, तो आप इस फॉर्मूला को एकदम रट्टा मार लो। ठीक है, ये फॉर्मूला खूब यूज होने वाली, आप लोग लिख लिए। ठीक है, चलो तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो समझो इंटीग्रेशन। अच्छा cos 2x है, तो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। नहीं, cos 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये -2 और ये +2 साइन स्क्वायर एक्स खत्म हो गया। अभी क्या बचा 1 और नीचे क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस, ऊपर जाके क्या cos हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का तो क्या होता है अपना 10x होता है, तो ये क्या हो गया अपना 10x प्लस c। आई समझ में, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लो आप लोग इसको। ठीक है, चलो हम लोग इसको मिटाते हैं अब। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में तुरंत जिक्र कर रहे थे कि जहां भी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दिखे, तो आप लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो क्या 1 माइनस कॉस एक्स के लिए करना चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये अपना dx। तो यहाँ से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, तो जब भी 10 स्क्वायर आ जाए, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 10 को सेक में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर का तो अपने पास कुछ होता नहीं है, सेक का होता है। तो 10 स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, हमको फॉर्मूला याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस 1 को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जब भी टेन स्क्वायर थीटा आएगा उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा क्या है तुम्हारा x/2 माइनस 1 और ये अपना है dx। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं। बस ये याद जरूर रखना कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखो, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। तो सेक स्क्वायर x का कितना आ रहा है तुम्हारा 10x/2 बाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 माइनस x प्लस c। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 210x/2 माइनस x प्लस c और ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में? तो आप इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है cot स्क्वायर x dx। ठीक है, cot स्क्वायर x dx। अब थोड़ा समझो बात, cot स्क्वायर x का तो हम लोग सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस 1 को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस 1 और ये क्या है हमारा dx। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो, तो यहां पर क्या आ रहा है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस ये क्या है हमारा dx। तो cosec स्क्वायर x का क्या आ गया हमारा माइनस कॉट एक्स या माइनस कॉट एक्स और माइनस dx का क्या है x प्लस सी और यही अपना आंसर है। आया समझ में? तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और ये है dx। तो देखो ऊपर में कितना आ रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, नीचे साइन और साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या है तुम्हारा dx। ठीक है, तो अब थोड़ा समझो बात यहां से, कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये पूरा का पूरा dx। यहां से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहां से साइन साइन कैंसिल हो गया। ये ऊपर लेके चलते हैं, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस ये जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स अब प्लस सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c और यही अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया है ना? तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, cot स्क्वायर एक्स तो ठीक है, और cos को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, cot इंटू 1 cot स्क्वायर एक्स माइनस cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये पूरा क्या होता है dx। तो ये साइन स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो गया तुम्हारा, cot स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या है तुम्हारा dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे, cot स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब हमको ये थोड़ा सा इजी फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ से लिख देते हैं हम लोग cot स्क्वायर एक्स dx माइनस cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अच्छा cot स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cot का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आ रहा है dx, और माइनस cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से, ये क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस cot x माइनस dx, 1 है ना, 1 इंटू डी एक्स, तो dx का क्या हो जाएगा x, और माइनस देखो 1/2, तो 1/2 x, 1/2 और dx का x आ गया, और माइनस प्लस माइनस cos 2x का क्या आ जाएगा sin 2x बाई 2। ठीक है, तो और प्लस c, इसी को आप जोड़ लेना। ठीक है, माइनस cot x माइनस, अच्छा लिख ही देता हूं मैं, तो माइनस cot x माइनस 3/2x और माइनस 1/2 साइन 2x और प्लस c, और यही अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आया बात है ना। तो चलो ये सम अच्छा सम था, आप इसको नोट कर लो। अच्छा इसी तरह एक सम और आता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो वो खुद से बना लेना, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस लिख लेना और बना लेना इसी टाइप से। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक्चुअली इस बेसिस पर हो गया, अब हम लोग नए फॉर्मूला पर आते हैं। चलो देखो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, sec x tan x dx इक्वल टू sec x प्लस c और cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान दो, अगर इस x के जगह कोई लीनियर होगा तो sec वही लीनियर, अब बाई जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, उसी तरह cosec में भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इस पर सम बनाते हैं कुछ हम लोग। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a साइन क्यूब एक्स प्लस b कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझो बात इसको। देखो यहां से इंटीग्रेशन a साइन क्यूब एक्स बाई, यहां क्या हो रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी ले लेते हैं b कॉस क्यूब एक्स
तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे को dx। तो यहां से देखो पावर यहां खत्म हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बस साइन बच गया, यहां से इसका पावर खत्म, कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, तो सिर्फ कॉस बच गया ऊपर। तो देखो अब क्या बचा यहाँ पे, ए तो है तुम्हारा कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं, और साइन एक बाई कॉस, साइन बाई कॉस कितना आया 10 एक्स, और एक कॉस नीचे बचा है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक एक्स dx, और प्लस b बाहर ले लो, इंटीग्रेशन एक कॉस बाई एक साइन ले रहे हैं, कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा कॉट एक्स, और साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dx। ठीक है, अब देखो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा सेक एक्स, अब प्लस b कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस b कॉसेक एक्स प्लस c, और ये हमारा आंसर है। आया समझ में? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉसेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, और ये हमारा dx। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू इस कॉसेक के नीचे लो, तो कॉसेक एक्स बाई साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, और पूरा क्या आ गया तुम्हारा dx। ठीक है, अब थोड़ा देखो समझो बात, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक आएगा, तो कॉसेक इंटू कॉसेक, यहाँ आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखो 10 है तो एक 10 यहां रख लेते हैं, एक 10 एक्स ऐसा लिखते हैं, एक 10 को लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और नीचे कितना है हमारा साइन एक्स। ठीक है, तो एक साइन, ये साइन कट गया तुम्हारा, और यहां से एक साइन कट गया, तो यहाँ क्या बचा साइन एक्स, और ये पूरा क्या है हमारा dx है। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहां से क्या रहा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन, ये देखो कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स dx, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ क्या है तुम्हारा साइन एक्स dx। ठीक है, तो अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस, देखो तो सेक एक्स टेन एक्स का कितना होता है सेक एक्स, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी, और यही अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो आप लोग अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है dx बाई 1 माइनस साइन 3x, dx बाई 1 माइनस साइन 3x। तो समझो बात थोड़ा सा, जब भी इस तरह का आया मेरे पास 1 माइनस साइन का, हम लोग क्या करेंगे जैसे रेशनलाइज करते हैं, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस साइन 3x इंटू 1 प्लस साइन 3x बाई 1 प्लस साइन 3x, और ये हमारा क्या है dx। ठीक है,
तो ऊपर तो ठीक है हमारा 1 प्लस साइन 3x रहा, और नीचे देखो क्या है तुम्हारा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x, और ये रहा dx। ठीक है, अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 3x, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 3x dx, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर 3x प्लस साइन 3x बाई कॉस स्क्वायर 3x, और इस पूरे का क्या हो गया हमारा dx। अच्छा, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x, और प्लस साइन के नीचे एक कॉस लो तो क्या बन जाएगा tan 3x इंटू कॉस अकेला बच गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक 3x, और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx। अब थोड़ा समझो बात, सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan 3x, और x का कोएफिशिएंट 3 प्लस सेक x, tan x क्या होता है सेक x, तो सेक 3x और बाई कितना आ गया x का कोएफिशिएंट 3, और प्लस क्या आ गया तुम्हारा c। आया समझ में? आप इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन x बाई कॉस स्क्वायर x 1 माइनस 3 साइन क्यूब x dx, साइन क्यूब x dx। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना थोड़ा। तो इंटीग्रेशन ये साइन बाय कॉस क्या होगा tan, और ऊपर जाके कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan x सेक x dx। चलो बाहर ले लेते हैं माइनस, अब इंटीग्रेशन यहां देखो 3 बाहर ले लेते हैं, साइन x साइन क्यूब x बाई कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अच्छा तो अभी देखो यहां पर क्या रहा है तुम्हारा, अच्छा ये तो तुम्हारा ऐसे ही बन गया ना सेक x tan x, सेक x tan x क्या होता है, यहां से आ गया अपना सेक x माइनस 3, और ये क्या है ऊपर साइन 4 है, और यहाँ क्या है तुम्हारा कॉस, तो यहाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना आ रहा है tan स्क्वायर, इंटीग्रेशन ये आ रहा है तुम्हारा tan स्क्वायर x इंटू यहाँ क्या बचा एक साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x, और ये क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। इसमें से 3 था, 3 में से 1 ले लिए, तो साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अच्छा इसको बनाने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, सेक x माइनस 3, अभी इसके बारे में थोड़ा देर पहले हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे, तो tan स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये रहा dx। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इधर आते हैं। तो दिस इक्वल्स टू सेक x माइनस 3 इंटीग्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा tan स्क्वायर x माइनस, अच्छा tan स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो ये कॉस कॉस को काट देगा, खाली क्या बचेगा साइन स्क्वायर x, और ये क्या है तुम्हारा dx। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या है तुम्हारा सेक x तो ठीक है माइनस 10 इंटीग्रेशन, tan को क्या लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, और माइनस माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx, ऐसा होता है। ठीक है, अब चलो इधर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं हम, तो समझो, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा सेक x माइनस 3 सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x माइनस
माइनस प्लस 3x प्लस 3/2x और माइनस 3/2 cos 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2x/2 और प्लस c। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है sec x माइनस 3 tan x माइनस 3/4 sin 2x और 3x और 3/2x क्या हो जाएगा 9 है ना, 6 3 9/2x 9/2x प्लस c। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलो हम लोग अब इसको मिटाते हैं और हम लोग अब अगले फॉर्मूला पर आते हैं। हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला कर लिया। ठीक है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर इंटीग्रेशन थे, अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो फॉर्मूला यूज होता है उसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत ज्यादा हमको आगे इंटीग्रेशन बनाने में इससे हेल्प मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और सारा फॉर्मूला याद भी करना है। तो देखो, पहला dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसीलिए इस पर हम ना स्टार लगा दिए, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अच्छा, इसी में क्या होगा, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये भी खूब यूज होगा। ठीक है, तो ये दो तो एकदम याद रहना चाहिए एकदम। फिर चलो, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ऊपर ही डी एक्स ले लेते हैं, तो ये क्या होता है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और dx इंटीग्रेशन dx √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है, एक देखो ये और ये टेन और साइन का दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये दोनों, इसको भी स्टार लगा दो, ये भी खूब ज्यादा यूज होगा। ये आपको याद रखना होगा हमेशा, आप इसको हमेशा याद रखोगे तभी बना पाओगे। प्रूफ बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये मिल जाएगा तुमको। ठीक है, चलो और देखो, एक और है वो भी कर ही लेते हैं। ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ये वाला ना, ये चारों मतलब ये दो ही समझ लो, इसी का तो वो एक्सटेंशन है, एक ही बात है, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो dx बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये होता है तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और dx बाई, थोड़ा समझो, dx बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए तो होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हमारा इनवर्स ITF का तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन है। इसमें ये दो आप याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक ही जगह 1 आए तो फिर अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस पर कुछ सम करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला लिखने के बाद हमारे पास जगह ही नहीं बची, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो और फिर इसको अच्छे से याद भी कर लेना, ठीक ना। तो चलो इसको मिटा रहे हैं। चलो देखो, हमारा इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको बनाने का अपना टेक्निक भी सीखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉस स्क्वायर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉसेक। तो कॉस और कॉसेक में कुछ जम नहीं रही है, तो कॉस को क्यों ना हम साइन में चेंज कर ले, क्योंकि साइन और कॉसेक में कुछ कुछ रिलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गई। ठीक है। अच्छा अब देखो ये करने से हमको एक फायदा और आ गया, इसके नीचे इसको ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो यहाँ से कैंसिल होके 1 बचा, इंटीग्रेशन इस 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इसको ऐसे करो, साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 और यहाँ क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है। तो ये तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो अपने पता ही होता है, माइनस कॉट एक्स और माइनस अभी तुरंत पढ़े 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा, आप लोग इसको बना लो। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स टू दी पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो समझो इसको बनाते हैं थोड़ा सा। तो देखो इसको इजीली बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, x टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और ये डी एक्स। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अपने को बहुत इजी हो गया सम सॉल्व करना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का हम लोग क्या कर रहे हैं डी एक्स। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिए, इससे फायदा क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्या है हमारा डी एक्स है। तो यहाँ से ये और ये तो देखो कैंसिल हो गया। अब थोड़ा समझो बात क्या हो रहा है। तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेट, यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और प्लस इंटीग्रेट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है पता ही है सबको, क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 1 का क्या होगा एक्स प्लस ये क्या है तुम्हारा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। आया समझ में। तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी पिछले ही तरह का है और उससे कुछ ज़्यादा ही आसान है। तो ये देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा ले लिए हम लोग। ठीक है। प्लस 1 और माइनस 1 कर दिए, कट के वापस यही आ जाएगा। तो क्या आएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है डी एक्स। तो यहाँ से कट के कितना आया 1। ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा 1 बचा ना, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, डी एक्स का कितना आ गया इंटीग्रेशन एक्स माइनस ये क्या है तुम्हारा 1 बाय, ये तो tan इनवर्स एक्स आ गया, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आया बात। तो ये हमारा ये सम हो गया है ना। तो अब थोड़ा समझो बात। देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जाते हैं, एक और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी एक्स बाई रूट अंडर 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है। तो देखो समझो बात यहाँ पर, इसको हम लोगों को क्या करना है थोड़ा सा फॉर्मूला में लाएं।
क्योंकि अभी हम लोग तुरंत एक फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको ला सकते हैं। तो dx बाई इंटीग्रेशन, देखो 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह कितना है 2x बाई ए 3, और बाई x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 प्लस सी। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा, फाइनल आंसर देखो हमारा क्या आ रहा है 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 3 प्लस सी। समझ में आया। तो इस तरह से क्या किया हम लोग, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीख लिया। जितने भी फॉर्मूला थे एलिमेंट्री, जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला पे हम लोगों ने बहुत सारा सम बनाया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बेसिक फॉर्मूला पे हम लोगों ने बहुत सारा सम बना लिया है। और अब हम लोग जो है अगले क्लास से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप जितना सम हम बताएं इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।